नमस्कार। सरफेस केमिस्ट्री के तीसरे क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक राज और आप देख रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री हिंदी मीडियम। तो आज का जो टॉपिक है वह है अधिशोषण समतापी, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो जिन लोगों ने पिछले 2 क्लास का वीडियो नहीं देखा है वह मेरे आईडी पर रिकॉर्डेड वीडियो के रूप में लगा हुआ है, आप पहले उसे देख लें। और आज तीसरा क्लास है, जो लोग देख चुके हैं बने रहें। बहुत ही मैथमेटिकल और इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो हम चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड मेरा 2 आइसोथर्म की चर्चा करेंगे। एक फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म और दूसरा लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो दोनों ही बहुत ही मैथमेटिकल और इंटरेस्टिंग है। तो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं, अधिशोषण समतापी किसे कहते हैं। तो एक ऐसा गणितीय व्यंजक या आप कह सकते हैं ग्राफीय वक्र, जो कि निश्चित ताप पर अधिशोषित गैस की इकाई और दाब के बीच संबंध को निरूपित करता है। मतलब अधिशोषित गैस की इकाई मात्रा है और प्रेशर है, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन और प्रेशर दोनों के बीच एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो रिलेशन दिया गया, दैट इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। और हम उसके बाद देखेंगे फ्रेंडलिच आइसोथर्म। तो हम हेडिंग कर देते हैं अधिशोषण समतापी। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। यह एक गणितीय व्यंजक है या ग्राफीय वक्र है, जो निश्चित ताप पर अधिशोषण की इकाई मात्रा तथा दाब के बीच संबंध निरूपित करता है। और अब हम देखने वाले हैं फ्रेंडलिच समतापी या अधिशोषण समतापी। फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेरा ये जो है टॉपिक है। तो फ्रेंडलिच ने भी इसी से रिलेटेड बात की कि स्थिर ताप पर जो अधिशोषित गैस की मात्रा है और दाब के बीच इन्होंने भी संबंध स्थापित किया और उसे गणितीय रूप में प्रदर्शित किया, जो है x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p⁴ 1/n। दैट मीन्स ये एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप
प्रेशर और एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ गैस। मतलब हम लिख सकते हैं फ्रुंडलिच ने स्थिर ताप पर अधिशोषित गैस की मात्रा तथा दाब के बीच संबंध स्थापित किया। और वो जो संबंध है वह है x/m इज प्रोपोर्शनल टू p टू द पावर 1/n। अब इसे हम जब बराबर करेंगे तो x/m इज इक्वल टू k p टू द पावर 1/n। तो ये मेरा रिलेशन निकल करके आया। अब हम देखेंगे सारी बात कि यहाँ पर x/m क्या है, x क्या है, m क्या है, p क्या है, n क्या है। तो पहले भी इसकी चर्चा हो चुकी है ऑलरेडी कि हम लोग देखेंगे कि जो विभिन्न इसके टर्म हैं वह क्या प्रदर्शित कर रहे हैं। तो हम एक एक करके लिखेंगे। ये हो गया अधिशोषण की मात्रा, ये हो गया अधिशोष्य की मात्रा या अधिशोष्य का द्रव्यमान, अधिशोषक का द्रव्यमान। P हो गया मेरा दाब, और N जो है ये धनात्मक पूर्णांक है। तो इस तरह से हमने फ्रेंडलिच के अधिशोषण समतापी के बारे में समझा। अब हम देखेंगे इसे ग्राफ के माध्यम से हम किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। जो दाब होगा और एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन होगा x/m दाब पर, तो हम इसे आगे बढ़ा रहे हैं निम्न दाब पर, उच्च दाब पर और मध्यवर्ती दाब पर आखिर किस प्रकार से वैरी करता है इसका ग्राफ। तो हम ग्राफ कुछ इस प्रकार खींचेंगे, निम्न दाब पर, मध्यवर्ती दाब पर और उच्च दाब पर। हम यहाँ से इस तरह यहाँ लिख दें हम निम्न दाब, एक कॉलम बना लें, मध्यवर्ती दाब दूसरा कॉलम बना लें और उच्च दाब। और जो ग्राफ होगा मेरा, यहाँ हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये प्रेशर दाब हो गया और ये x/m एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन मतलब अधिशोषण की मात्रा। तो अब हम देखेंगे तीनों केस में। पहले कम दाब पर हम देखते हैं। तो कम दाब पर जो मेरा n होगा वो 1 के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ n बराबर 1। पहले ही हम लोगों ने चर्चा कर चुकी है। यहाँ पर लिख सकते हैं हम, जहाँ k हो गया अधिशोषण स्थिरांक
और n हो गया मेरा धनात्मक पूर्णांक। तो इस केस में n 1 से ग्रेटर होगा और यहाँ 1 से लेस होगा। तो हम डायरेक्ट ये जो फॉर्मूला है इसको यहाँ रख रहे हैं। तो x बाय m इज इक्वल टू के पी 1/n। तो हम n इज इक्वल टू 1 जब पुट करेंगे तो देखेंगे क्या कि x बाय m इज इक्वल टू के पी टू द पावर 1/1। तो x बाय m इज प्रोपोर्शनल टू p। एक रिलेशन मेरे पास निकल करके आया। अब हम देखने जा रहे हैं मध्यवर्ती दाब पर, जहां की n का वैल्यू जो है 1 से ग्रेटर होगा। तो उस केस में हम देखेंगे, यहाँ तो हमने देखा कि x बाय m जो है p के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे निम्न दाब पर, जितना प्रेशर बढ़ाते जाएंगे उतना एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन मतलब अधिशोषण की मात्रा उतनी अधिक बढ़ेगी। अब हम देख रहे हैं मध्यवर्ती दाब पे। तो मध्यवर्ती दाब पे जहाँ की n इज ग्रेटर देन 1 है, तो हम डायरेक्ट भी इस फॉर्म को लिख सकते हैं x बाय m इज इक्वल टू के पी और 1 बाय, चूंकि यहाँ n जो है क्या है ग्रेटर है, तो n ग्रेटर है दैट मीन्स n का तो कुछ वैल्यू होना चाहिए, तो यहाँ n ही रह जाएगा। और जो मेरा रिलेशन x बाय m इज इक्वल टू के पी टू द पावर 1/n है उसी रूप में रह जाएगा। अगर हम प्रोपोर्शनल करेंगे तो सिर्फ k को हटा देंगे और x बाय m इज प्रोपोर्शनल टू p टू द पावर 1/n। मतलब ये जो रिलेशन है ये एक्सपोनेंशियल रिलेशन हो गया। x बाय m एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इज प्रोपोर्शनल टू p टू द पावर 1/n। अब हम देखने जा रहे हैं, चूंकि यहाँ n जो है लेस देन 1 है, तो इस केस में हम देखते हैं लेस देन 1 को हम एज ए इंफिनिटी मान के चलते हैं। तो हम लिखेंगे x बाय m इज इक्वल टू के पी 1/इंफिनिटी। और किसी चीज पे हम इस तरह से लिख सकते हैं के पी टू द पावर 0, तो यहाँ तो ये इक्वल टू 1 हो गया। तो दैट मीन्स x बाय m जो है वह डायरेक्टली किसके बराबर हो जाएगा, k के बराबर हो जाएगा। तो ये मेरा एक रिलेशन निकल कर गया। इस 3 रिलेशन के माध्यम से बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ हम प्लॉट करने जा रहे हैं। निम्न दाब पर क्या रिलेशन है, x एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन और प्रेशर के बीच, मध्यवर्ती दाब पर क्या है और उच्च दाब पर क्या है। तो हम चूंकि देख रहे हैं यहाँ पर कि x बाय m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, तो p, तो इसलिए ग्राफ इस तरह का होगा, स्ट्रेट लाइन दे सकते हैं। अब जो है p टू द पावर 1/n है, दैट मीन्स थोड़ा सा आप इंक्रीजिंग में डालिए इसे। क्या हो रहा है, मतलब डायरेक्टली इक्वल टू मेरा अधिशोषण स्थिरांक आ रहा है। दैट मीन्स कितनों हम प्रेशर बढ़ाएंगे उससे इसके एडजॉर्प्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये एकदम कांस्टेंट आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ये तो मेरा यहाँ से यहाँ तक रिलेशन हो गया निम्न दाब पर, और यहां से यहां तक हो गया मेरा मध्यवर्ती दाब पर। तो अब हम देखेंगे ये जो मेरा हो गया ये उच्च दाब पर। तो आई होप कि स्पष्ट होगा। ये 3 केस के आधार पर हमने जो अधिशोषण की मात्रा और दाब के बीच जो ग्राफ प्लॉट किया ये क्लियर हो गया। अब हम आगे की प्रक्रिया करने जा रहे हैं कि अब इस रिलेशन में एक मतलब लॉग लेकर के अब फिर नए ग्राफ को प्लॉट करने जा रहे हैं। तो इससे हम मिटा देते हैं। अगर दोबारा समझना है तो हम फिर बता दे रहे हैं कि निम्न दाब पर हम देखते हैं कि जो रिलेशन है P और x बाय m,
मतलब अधिशोषण की मात्रा और दाब के बीच जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, यहाँ एक्सपोनेंशियल है और यहाँ जो अधिशोषण स्थिरांक है इसके बराबर होता है। तो ग्राफ कुछ इस प्रकार होगा, निम्न दाब पर, मध्यवर्ती दाब पर और उच्च दाब पर। मिटा देते हैं। अब हम इस रिलेशन में लॉग ले रहे हैं और लॉग लेकर के देखते हैं कि आगे जो है कहाँ तक हम पहुँच पा रहे हैं। तो x बाय एम, तो पहले हम जो है नेचुरल लॉग ले रहे हैं। x बाय एम दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग के p 1 बाय n। अब क्या कर दे रहे हैं, चूंकि ये जो है p टू द पावर 1 बाय n है, तो नेक्स्ट स्टेप हम लेंगे x बाय एम दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग k प्लस नेचुरल लॉग p टू द पावर 1 बाय n। एक स्टेप और बढ़ा ले तब आगे मल्टीप्लाई करेंगे। x बाय एम दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग k प्लस 1 बाय n नेचुरल लॉग p। तो ये मेरा फाइनल रिलेशन निकल करके आया लॉग के रूप में। यहाँ हम लिख भी सकते हैं लॉग लेने पर। तो अब एक ग्राफ और प्लॉट करने जा रहे हैं। जो ग्राफ मेरा नेचुरल लॉग x बाय m जो होगा और 1 बाय n लॉग p लॉग k, दैट मीन्स जो मेरा ग्राफ है वो लॉग p और लॉग x बाय m के बीच होगा। तो ग्राफ इसको, इस रिलेशन को चूंकि हम बदल दे रहे हैं, थोड़ा सा आगे पीछे कर देना है, तब जो ग्राफ खींचेंगे तो क्लियर हमको समझ में आ जाएगा। हम यहाँ पर ठीक है, ये हम x बाय m ले लिए इज इक्वल टू, इसको हम इधर ले रहे हैं तो 1 बाय n नेचुरल लॉग p प्लस नेचुरल लॉग k। तो ये जो है मेरा, इस प्रकार से हम देखें कि y तो ये हो गया y एक्सिस पर, और ये इसको m मान लीजिए और इसको x मान लीजिए, और ये मेरा c हो गया। तो इस तरह से मेरा ये हो गया 1 बाय m, ये हो गया x और ये हो गया c। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के रूप में ये आ गया। अब हम इस ग्राफ को इस प्रकार से खींच सकते हैं, चूँकि हम जानते हैं कि c जो हो गया इंटरसेप्ट हो गया मेरा और ये स्लोप हो गया 1 बाय n। तो हम ग्राफ को, चूँकि y एक्सिस पर मेरा है नेचुरल लॉग x बाय m, ठीक है, और x एक्सिस पर मेरा है नेचुरल लॉग p, ठीक है। अब जो मेरा c है, मान लिया जाए c को हम यहाँ से यहाँ तक के बीच रखते हैं, यहाँ तक, तो ये हो गया नेचुरल लॉग k। क्लियर है। अब जो मेरा स्लोप होगा, चूंकि 1 बाय n है, तो हम इस रूप में दिखा सकते हैं। क्लियर। तो इस तरह से हमने जो ग्राफ प्लॉट किया लॉग x बाय m और लॉग p के बीच। अगर हम अलग अलग टेम्परेचर पे, चूंकि ये जो रिलेशन लिया गया है एट फिक्स्ड टेम्परेचर, प्रेशर और एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ गैस के बीच है, तो हम टेम्परेचर को ठीक है फिक्स करेंगे, लेकिन अलग अलग टेम्परेचर लेंगे। अब देखेंगे आखिर क्या इसके बीच वेरिएशन आ रहा है। तो ग्राफ भी मेरा, चलिए उसको भी हम ग्राफिकली देखते हैं। तो ये मेरा प्रेशर हो गया और ये मेरा x बाय m हो गया। तो हम 3 टेम्परेचर ले रहे हैं।
तो इसको अगर मान लिया जाए कि ये मेरा T1 है, T2 है और T3 है। ये T3 जो है दैट इज ग्रेटर देन T2 देन T1, मतलब सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर मेरा जो है वो T3 का है। मान लिया जाए अगर आप वैल्यू कुछ लेना चाहते हैं तो वैल्यू भी ले सकते हैं, जैसे इसका ले लीजिए 195 और रुकिए ब्लैक गड़बड़ा जाएगा, 195 केल्विन आपने इसका ले लिया। इसका थोड़ा सा आप इंक्रीज कर दीजिए तो 244 ले सकते हैं और उसका 273 ले लीजिए। तो हमने देख रहा है कि T3 का जो वैल्यू है वह ज़्यादा है। अब हमको इस दोनों के बीच का रिलेशन पता करना है कि आखिर टेम्परेचर फिक्स रखें तो ज़्यादा टेम्परेचर पे एडजॉर्प्शन बढ़ता है या घटा है, इस बात का पता करना है। तो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो एडजॉर्प्शन क्या होगा, हम इसको कुछ इस प्रकार जो है एक लाइन खींच दीजिए यहाँ से और इसको आप यहाँ टच कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम बता रहे हैं, यहाँ टच कीजिए। तो हम खुद पा रहे हैं कि प्रेशर हमने फिक्स कर दिया और टेम्परेचर देख रहे हैं कि मेरा जो है सबसे ज़्यादा वैल्यू जिसका है T3, तो इस टेम्परेचर पे जो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है वो यहाँ पर होगा, यहाँ पर लाई कर रहा है। फिर हम थोड़ा सा टेम्परेचर को घटाएंगे तो फिर एडजॉर्प्शन बढ़ रहा है, फिर और घटाएंगे और एडजॉर्प्शन बढ़ रहा है। कहने का मतलब कि टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो एडजॉर्प्शन मेरा घटेगा। तो यहाँ हम कंक्लूजन ले लेते हैं इसका कि ताप बढ़ाने पर अधिशोषण घटता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो है ग्राफ और ये रिलेशन है, इसे अच्छे प्रकार से आप समझें। इस तरह से मेरा पहला जो टॉपिक था फ्रेंडलिच अधिशोषण समतापी, उसे हमने क्लियर किया। अब हम दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, लैंगम्यूर अधिशोषण समतापी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वह भी है। तो पहले हम हेडिंग कर देते हैं। लैंगम्यूर अधिशोषण समतापी। तो ये जो रिलेशन लैंगम्यूर के द्वारा जो दिया गया था 1916 में दिया गया था, और इस रिलेशन के आधार पर जो उन्होंने जो पहले रिलेशन था फ्रेंडलिच का, तो फ्रेंडलिच और लैंगम्यूर ये दोनों चूंकि प्रेशर और एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन से रिलेटेड इन्होंने जो भी रिलेशन था उसे प्रदर्शित किया था, लेकिन हम यहाँ देखेंगे कि लैंगम्यूर ने जो संबंध स्थापित किया वह फ्रेंडलिच समतापी की तुलना में आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा इसका एरिया ब्रॉड था। बड़े परास में जो इनका एक्सपेरिमेंटल जो इन्होंने डाटा कलेक्ट किया था, मतलब हिंदी में आप कह सकते हैं प्रायोगिक मापों के आधार पर था। बड़े परास में प्रायोगिक मापों के आधार पर लैंगम्यूर ने रिलेशन दिया था और वह जो है फ्रेंडलिच से थोड़ा ब्रॉड था। तो पहले हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि लैंगम्यूर ने 1916 में एक संबंध स्थापित किया। चलिए,
लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। लैंगम्यूर ने सोलह में जो संबंध स्थापित किया था वो फ्रेंडलिच के दिए गए मापों से बड़े परास का प्रायोगिक मान तो क्लियर है। लैंगम्यूर ने जो रिलेशन दिया, तो जो संबंध उन्होंने स्थापित किया उसकी तुलना में, जो फ्रेंडलिक समतापी की तुलना में बड़े परास के प्रायोगिक मानों के अनुसार था। तो आखिर है क्या, मतलब लैंगम्यूर अधिशोषण समतापी क्या है? तो हम देखते हैं कि जो उनका थिंकिंग था, अधिशोषण की जो क्रिया हो रही है, अधिशोषण की क्रिया तब तक होती है जब तक कि अधिशोषित सतह, मतलब जिस पे आके जो गैस है अधिशोषित हो रहे हैं, मतलब अधिशोषण सतह के कहिए कि जो अधिशोषण सतह है, अधिशोषित गैस की जो परत है, कम से कम एक आणविक परत उसका पूर्ण रूप से अनावृत ना हो जाए। तो हम स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार लिखने जा रहे हैं कि लिखते हैं अधिशोषण की क्रिया उनके अनुसार अधिशोषण की क्रिया तब तक होती है जब तक कि अधिशोषण सतह पर अधिशोषित गैस की एक आणविक परत को पूर्ण अनावृत या आवृत लिखे ना करे। फिर से हम स्टेटमेंट पढ़ ले रहे हैं कि लैंगम्यूर ने 1916 में जो संबंध स्थापित किया वो फ्रेंडलिच के दिए गए मापों के बड़े परास का एकदम स्पष्ट है प्रायोगिक मान है, और उनके अनुसार अधिशोषण की क्रिया तब तक होती है जब तक कि जो अधिशोषण सतह है और जो अधिशोषित गैस है का एक आणविक परत पूर्ण आवृत ना हो जाए। तो क्लियर है। हम देखते हैं यहां पर कि दो फोर्स काम करता है, दो कहिए विपरीत फोर्स काम करता है, और जिसके बीच डायनेमिक इक्विलिब्रियम जब तक नहीं होता है तब तक वो काम करेगा। तो हम लिखेंगे
इसके लिए दो विपरीत बल कार्य करता है जब तक कि विपरीत बल, यहां लिख देते हैं, तब तक कार्य करता है जब तक कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम गतिज साम्यावस्था स्थापित ना हो। क्लियर है? तो दो विपरीत बल की हम बात कर रहे हैं और उस दोनों बल की चर्चा हम करते हैं। यहां लिख देते हैं दो प्रभावी बल, और उस दोनों का कार्य क्या होता है। सबसे पहला जो है वह अधिशोषित होने वाले गैस की ओर से प्रभावी होता है, और दूसरा अलग होने वाले, जो डिसॉर्प्शन हो रहा है, अलग होने वाले, क्या लिख सकते हैं, विशोषित अणुओं द्वारा। और किधर लगेगा, तो अधिशोषण के विपरीत। तो ये दो प्रभावी बल मेरा यहां कार्य करता है, मतलब लैंगम्यूर के स्टेटमेंट के अनुसार। तो अब हम उसे मैथमेटिकल रिलेशन के रूप में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट बहुत हो गया, तो मिटा दें इसे। लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो अब जो हम ये मैथमेटिकल इनका जो रिलेशनशिप था, जो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है, तो हम लिखेंगे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, चूंकि पहले भी हमने देखा था कि x/m बराबर AP/1 प्लस BP। और हम लोग जो यहां देखेंगे, चूंकि P तो हो गया प्रेशर, और जो A और B है, यह दो लैंगम्यूर का पैरामीटर्स आप कह सकते हैं। तो जहां हम लिख दें, जहां A, B लैंगम्यूर पैरामीटर है, मीटर में ये होना चाहिए। तो क्लियर है, ये मेरा रिलेशन निकल करके आया। अब हम थोड़ा इस रिलेशन की बात करने जा रहे हैं कि आखिर जब हाई प्रेशर रहेगा तब क्या चेंज आएगा इसमें, और लो प्रेशर रहेगा तब क्या होगा। तो हम उच्च दाब पर देखने जा रहे हैं। उच्च दाब पर हम क्या देखेंगे कि जो मेरा BP होगा दैट इज वेरी मच ग्रेटर देन 1, और इस केस में जो मेरा ये x/m है, हम इसको लिख सकते हैं, चूंकि ये बहुत ज़्यादा है, तो हम चलिए AP को रहने दीजिए, AP प्लस, और अब लिख सकते हैं, या डायरेक्ट जब ये ऑलरेडी मेरा यहाँ पर दिया हुआ है, तो प्रेशर हटा के हम डायरेक्ट 1/b के रूप में भी हम
लिख सकते हैं इसे। मतलब दोनों को जब सेपरेट करेंगे तो हो क्या जाएगा कि बीपी अगर बहुत ज़्यादा है तो प्रेशर मेरा कैंसिल हो जाएगा और x बाय एम इज इक्वल टू 1/a/b के रूप में मेरा आ जाएगा। और वही अगर निम्न दाब पर देखते हैं तो निम्न दाब पर जस्ट इसके विपरीत हो जाएगा। यहां पर बीपी जो है बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर x बाय एम इज इक्वल टू डायरेक्ट हम AP लिख सकते हैं। अब हम एक ग्राफ इससे रिलेटेड खींचने जा रहे हैं जो पैरामीटर है A और B। अगर हम इसको अप्लाई करें तो हम उसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो रिलेशन है मेरा x बाय एम, फिर से हम इसे चर्चा करें कि चूंकि हमने देखा कि जो x बाय एम है दिस इज इक्वल टू 1 प्लस हम BP बाय AP करेंगे तो यहाँ हम 1 बाय AP लिख देंगे प्लस BP बाय AP हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो है PP तो मेरा कैंसिल हो गया, तो हम फाइनल जो रिलेशन पर पहुँचे 1 बाय AP प्लस B बाय A, तो ये मेरा जो है फाइनल रिलेशन आ गया x बाय एम। यहाँ x बाय एम नहीं कीजिए, चूंकि है क्या कि हमने इसको पहले उलट दिया, तो उलट दिया तो ये तो m ऊपर चला जाएगा तो m बाय x आ जाएगा। और हमने क्या किया, बस इसको सेपरेट किया तो 1 बाय AP और यहाँ हो गया BP बाय AP, तो PP मेरा कैंसिल हो गया। तो इस रूप में मेरा रिलेशन आ गया। अब हम एक ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं और वह ग्राफ हम देखेंगे कि जो लो टेम्परेचर होगा और हाई टेम्परेचर होगा तो क्या रिलेशन हम देख पाएंगे। तो जो ग्राफ है मेरा वो इस प्रकार है, यहाँ तो स्पेस है, ये हो गया मेरा प्रेशर और ये चूंकि हम उलट दिए हैं तो यहाँ भी तो m बाय x होना चाहिए, तो यहाँ m बाय x इसके बीच हम ग्राफ खींचने जा रहे हैं। तो हम चूंकि देख रहे हैं अगर हम इसे इधर करें इसे इधर करें तो m बाय x बराबर b बाय a प्लस 1 बाय a और इसको 1 बाय p भी लिख दीजिए, 1 बाय p, दोनों आपस में मल्टीप्लाई के रूप में है। अब हम इसको, ये तो मेरा y हो गया, चलिए, और ये c का काम करेगा और यहाँ हम m और x कर दें तो ये c हो गया और ये m हो गया और ये x हो गया। तो x तो मेरा जो है हम देख रहे हैं y हो गया m बाय x। तो अब ये जो ग्राफ आएगा ये कुछ इस प्रकार आएगा। अगर हम इसे इस प्रकार से लें तो ये मेरा रिलेशन b बाय a, यहाँ पर आ गया मेरा स्लोप और ये यहाँ से यहाँ हो गया 1 बाय a। तो यही कुछ रिलेशन जो है निकल करके आया कि निम्न दाब पर हम देखते हैं कि ये रेखीय रूप में बढ़ता है। हम लिखेंगे कि निम्न दाब पर बढ़ता है। तो हमने, और उच्च दाब पर हम क्या देखते हैं कि x बाय एम कांस्टेंट हो जाता है। दाब नियत हो जाता है, लिख देते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ग्राफ है और इस ग्राफ के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि उच्च दाब और निम्न दाब पर किस प्रकार से जो हमने ग्राफ के माध्यम से जो रिलेशन लिया x बाय एम और प्रेशर का, वो चूंकि उच्च दाब पर हमने देखा कि जो
बीपी हो गया, बीपी बहुत ज़्यादा अधिक हो गया, तो बहुत ज़्यादा अधिक हो गया बीपी, तो हम यहाँ पर P और यहाँ पर P को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि बीपी का तो मान हमको देना होगा, तो मेरा रिलेशन आ जाएगा A/B। ठीक है, और जैसे ही हम देखेंगे कि नीचे मेरा जो है बीपी 1 से बहुत ही कम हो गया, तो इसको लेना, ये रिलेशन लेना तो कोई औचित्य नहीं रह जाएगा, तो मेरा सिर्फ ऊपर वाला बचेगा, तो हम AP लिख देंगे। तो उच्च दाब पर हमने देखा कि एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन